देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। पूरे देश को आम आदमी पार्टी पे और उसके नेतृत्व की ईमानदारी के ऊपर कट्टर भरोसा है। उसको छवि को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसका नाम इन्होंने दिया दिल्ली शराब घोटाला। इसमें क्या आरोप लगाया इन्होंने आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है, उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज बात करते हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले की। तो आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला एक ऐसा मामला है जिसमें दिल्ली सरकार ने 2021 से 22 के लिए एक नई शराब बिक्री नीति बनाई थी। इसमें कई नई अनियमितताओं और लाभांशों का आरोप लगाया गया है। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब की बिक्री का अधिकार केवल निजी दुकानों को दे दिया गया था और सरकार इससे बाहर हो गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी, राजस्व वृद्धि और उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना था। इस नीति में शराब की होम डिलीवरी, दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रखने और लाइसेंस धारकों की असीमित छूट देने जैसे कई बदलाव शामिल थे। इस नीति के कारण सरकार की आय में 27% की बढ़ोतरी हुई और सरकार को लगभग 8,900 करोड़ रुपए की आय हुई। लेकिन इस नीति में जल्द ही मुसीबत आ गई। पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, जो केंद्र सरकार के अधीन है, इस पर अंकुश लगाया और फिर दिल्ली के नए उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जो भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, इस पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की जांच की मांगी। उन्होंने दिल्ली के एक शीर्ष नौकर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जिसमें आरोप लगाया गया था कि मनीष सिसोदिया ने नियमों को तोड़कर शराब वेंड लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने यह नीति रद्द करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विक्रेताओं को धमकाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने पूर्व अधिकारी अनिल बैजल को भी अंतिम क्षण में बदलाव करने का दोष दिया, जिसने इस सुधार को बेकार कर दिया। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को इस मामले में एक मामला दर्ज किया था, जिसमें इस नीति में कई अनियमितताओं और लाभांशों का आरोप लगाया गया था। इसमें दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे कि शराब निदेशालय के प्रमुख, शराब नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, शराब विभाग के वित्त निर्देशक और शराब वेंड लाइसेंस धारकों के नाम शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि इन लोगों ने एक साथ मिलकर इस नीति को बनाने और लागू करने में भ्रष्टाचार, शोषण, घूस और अन्य अपराध किए हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब तक कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिनमें से एक है के कविता, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्र प्रकाशर राव की बेटी और वर्तमान में बाथुकंपा राष्ट्रीय समिति की विधायक हैं। सीबीआई ने के कविता को 26 फरवरी 2024 को अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है, जिसमें उन्हें धारा 41A के तहत बुलाया गया है। धारा 41A का मतलब है कि जांच एजेंसी को शक है कि कोई व्यक्ति एक ऐसे अपराध में शामिल है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या गिरफ्तार की आवश्यकता हो सकती है। के कविता ने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें धारा 41A के तहत बुलाने का कोई तर्क, कारण या पृष्ठभूमि नहीं बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास अपने राज्य और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनके कारण वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सीबीआई को अपने समन को वापस लेने का अनुरोध किया है और यह भी कहा है कि अगर सीबीआई को उनसे कोई सवाल पूछने हो या कोई जानकारी चाहिए हो तो वे वर्चुअल मोड के माध्यम से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। के कविता ने यह भी उल्लेख किया है कि जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्हें समन नहीं किया जाएगा, तो यह भी इस मामले पर लागू होना चाहिए। सीबीआई का कहना है कि के कविता का नाम इस घोटाले में इसलिए आया है क्योंकि उनकी कंपनी का एक शाखा दिल्ली में शराब वेंड लाइसेंस धारकों को फाइनेंस करने में शामिल है। सीबीआई का दावा है कि के कविता ने अपनी कंपनी के माध्यम से इस नीति में शामिल लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ प्रदान किए और उनसे घूस ली है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक
कई दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, ईमेल और अन्य सबूतों का जब्त किया है, जिनमें उन्हें इस घोटाले की पुष्टि हुई है। इस मामले का तेलंगाना राजनीति पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि के कविता एक प्रभावशाली नेता हैं जो अपने पिता के साथ ही उनकी पार्टी बीआरएस की भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बीआरएस ने इस मामले में सीबीआई को बदनाम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह एक राजनीतिक साजिश है, जिसका उद्देश्य उनकी पार्टी को बदनाम करना, उनके विरोधियों को फायदा पहुंचाना है। बीआरएस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्र प्रकाश राव ने सीबीआई को अपनी बेटी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का दोष दिया और कहा है कि उनकी बेटी ने कभी भी दिल्ली के शराब घोटाले में कोई लेन देन नहीं किया है। उन्होंने सीबीआई को अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और उन्हें माफी मांगने का आग्रह किया है, नहीं तो वे इस मामले को न्यायिक रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी को इस तरह के झूठ आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वे अपने राज्य के विकास और जनता के हित के लिए काम करना जारी रखेंगे। वहीं सीबीआई ने कहा है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और उन्हें जो भी सबूत मिले हैं वे उन्हें न्यायालय में पेश करेंगे। सीबीआई ने यह भी कहा है कि वे अपने समन को वापस नहीं लेंगे और के कविता को अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए आग्रह करते हैं। सीबीआई ने कहा है कि अगर के कविता अपने समन का पालन नहीं करती हैं तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह दिल्ली शराब नीति घोटाले का मामला अभी भी खुला नहीं है और इसमें शामिल होने वाले लोगों के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।